विरासत मजबूत, दमदार भविष्य, निशांत कुमार है तैयार। ये जनता दलियों का सार्वजनिक भावना है। जय निशांत, तय निशांत, तीर निशान, निशांत कुमार, ये हमारा बुनियादी नारा है। बिहार की सियासत में इस वक्त एक ऐसा संकेत सामने आया है जिसने सिर्फ चर्चाओं को ही नहीं बल्कि संभावित बदलाव की पूरी पटकथा को भी हवा दे दी है। एक पोस्टर, एक लाइन और कई बड़े सवाल। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर आने वाले राजनीतिक बदलाव की सुनियोजित शुरुआत है? क्या बिहार में अब नेतृत्व की नई पीढ़ी की एंट्री होने वाली है या फिर यह सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है? तो खबर क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार की राजनीति इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और नई सरकार के गठन को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, तो दूसरी तरफ एक पोस्टर ने सियासी हलचल को और भी तेज कर दिया है। दरअसल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर एक पोस्टर लगाया है जिसमें नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है, विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत तैयार। अब यही लाइन बिहार की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है, क्योंकि यह पोस्टर सिर्फ एक संदेश नहीं है बल्कि एक संकेत माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह पोस्टर ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें पहले से ही तेज हैं। पोस्टर में जेडीयू के चुनाव चिन्ह तीर का भी जिक्र किया गया है, जो साफ तौर पर यह दिखाता है कि पार्टी के भीतर निशांत कुमार को भविष्य के नेतृत्व के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है। अब जब इस पोस्टर को लेकर के सवाल उठे तो नीरज कुमार ने भी अपने बयान से इस चर्चा को और हवा दे दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है और इसके लिए निशांत कुमार तैयार हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि तीर ने बिहार की तकदीर बदली है और अब यही तीर निशांत कुमार के हाथ में देने की तैयारी है। इतना ही नहीं, नीरज कुमार के मुताबिक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी अब निशांत कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने लगे हैं। विरासत मजबूत, दमदार भविष्य, निशांत कुमार है तैयार। ये जनता दलियों का सार्वजनिक भावना है। जय निशांत, तय निशांत, तीर निशान, निशांत कुमार, ये हमारा बुनियादी नारा है। हमारी अपेक्षा है जैसे माननीय नीतीश कुमार जी के नाम के आगे NI लगता है, वैसे ही माननीय निशांत कुमार जी के नाम के आगे NI लगता है। तो पिता बने क्लाइमेट लीडर, बेटा बने क्लाइमेक्स लीडर और पूरा बिहार मेरा परिवार, जो नीतीश कुमार जी की विरासत है, उस विरासत को आगे ले जाने का राजनैतिक दायित्व का निर्धारण हुआ, जिसमें निशांत कुमार की स्वीकार्यता को दल के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है। नीरज कुमार की इस बयान से साफ संकेत है कि जेडीयू के भीतर एक नई पीढ़ी को सामने लाने की चर्चा अब सिर्फ अटकलों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उसे धीरे धीरे सार्वजनिक रूप से भी सामने लाया जा रहा है। हालांकि नीरज कुमार ने यह भी साफ किया कि संगठन या सरकार में निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी, इसका अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और एनडीए के सहयोगी दल मिलकर के करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पोस्टर जो नीरज कुमार के द्वारा जारी किया गया है, वो क्या निशांत कुमार के सियासी लॉन्च का संकेत है? क्योंकि लंबे समय तक राजनीति से दूर रहने वाले निशांत कुमार का नाम पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह पोस्टर महज एक प्रतीक नहीं है बल्कि एक संभावित रोड मैप का हिस्सा हो सकता है। यानी जेडीयू आने वाले समय में नेतृत्व की नई पीढ़ी को आगे लाने की तैयारी कर रही है और अगर ऐसा है तो इसका सीधा संबंध बिहार में बनने वाली नई सरकार से भी हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद राज्य में नई सरकार का गठन होगा। ऐसे में यह सवाल और भी अहम हो जाता है कि क्या यह बदलाव सिर्फ सरकार तक सीमित रहेगा या फिर पार्टी के भीतर भी एक नई शुरुआत होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको नीरज कुमार का बयान सुनवाया, जहां उन्होंने कहा कि निशांत कुमार क्लाइमेक्स लीडर हैं। उनके मुताबिक निशांत कुमार भविष्य के निर्माता हैं और आगे आना पार्टी के लिए गर्व की बात है। यह बयान नीरज कुमार का इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यह साफ तौर पर दिखाता है कि जेडीयू के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के सोच बन रही है। हालांकि बिहार की राजनीति में वंशवाद का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है। ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन जेडीयू इसे नेतृत्व की निरंतरता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़र से देखते हैं, यह भी आने वाले समय में साफ हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में हर फैसला सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता है, बल्कि सभी दलों के संतुलन से तय होता है।
तो कुल मिलाकर के एक पोस्टर ने बिहार की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यह सिर्फ एक संदेश है या फिर आने वाले समय की पूरी पटकथा है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि जेडीयू और एनडीए नेतृत्व आगे क्या फैसला लेते हैं और निशांत कुमार की भूमिका क्या तय होती है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार में नेतृत्व की नई पारी की शुरुआत होने जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।